दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अता हुसैन चांडियो। फ्रेंड्स, हमने अपने पहले लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था कि क्रिमिनल केस रजिस्टर कैसे होता है। आज उसको कंटिन्यू करते हैं कि क्रिमिनल केस की इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक सेक्शन 154 सीआरपीसी के तहत एफआईआर दाखिल होती है। उसके बाद सेक्शन 156 के तहत एसएचओ को पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन खुद करे या किसी अपने सबऑर्डिनेट के हवाले करे। तो जो भी अगर एसएचओ मेजर ऑफेंसेस हैं, हीनियस ऑफेंसेस हैं, तो एसएचओ को खुद इन्वेस्टिगेशन करनी है। अगर किसी सबऑर्डिनेट को देता है तो वो इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करेगा। अब सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए कि जैसे ही एफआईआर होती है विदिन 24 आवर्स एफआईआर की जो कॉपीज होती हैं, एक कॉपी कंसर्न मजिस्ट्रेट जो इलाका मजिस्ट्रेट होता है उसके कोर्ट में सबमिट की जाती है फॉर इंटीमेशन। एक कॉपी उनके एसएसपी को सबमिट होती है और एक कॉपी प्रोसिक्यूटर को सबमिट होती है, उसको सप्लाई की जाती है कि सर दिस एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड। उसके बाद प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है और मिनिमम जो है 14 दिन का टाइम है आईओ के पास कि वो उसको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके और अपनी 173 सीआरपीसी की रिपोर्ट जमा करवाए। जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट होगी उसकी कि भाई उस जो एफआईआर दाखिल हुई थी उसकी इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज़ हमने जो बहुत मर्तबा सुनी है या सुनने में आती है कि यहाँ पर इवन मर्डर केसेस में अक्यूज्ड आज़ाद हो जाते हैं, हीनियस केसेस में अक्यूज्ड आज़ाद हो जाते हैं, उन्हें सजाएं नहीं आती। अब उसकी जो मेन बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन होती है, फेल्यूर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है ऐसे है कि एफआईआर एक बंदे ने दाखिल करवाई, उसमें किसी को नॉमिनेट कर दिया, अपने 2 विटनेसेस दे दिए। अब पुलिस उसकी लाइन पे चलती है, ऐसे जैसे अंधे को उंगली से पकड़ के रास्ता दिखाया जाता है। इस तरह इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस एफआईआर के कंटेंट्स को फॉलो करता है कि भाई आपने जो एफआईआर दाखिल करवाई है 2 विटनेस दें, अगर वो सपोर्ट करते हैं देन एफआईआर जो है ना उसको केस का चालान सबमिट किया जाता है। आज के दौर में जहां पर मॉडर्न एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस का दौर है, मॉडर्न डिवाइसेस के एविडेंस का दौर है, यहाँ पर हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो वही 1980 वाली होती है कि भाई एफआईआर दाखिल हुई, 2 विटनेस ने सपोर्ट की और विजिट किया, मशीननामा बनाया, चालान कर दिया। एफआईआर जो है अभी रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड इन केस ऑफ सुगरा बीबी कि भाई एफआईआर इज नॉट अ वाइटल पार्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन। एफआईआर इज नॉट अ वाइटल डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रोसिक्यूशन, इट्स अ वर्जन ऑफ कंप्लेनेंट व्हिच कैन बी रॉन्ग। वो झूठा हो सकता है कि कंप्लेनेंट ने एफआईआर है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, अगर मेरे सामने किसी का कत्ल होता है तो आई कैन बी कंप्लेनेंट, मैं हो सकता हूं कंप्लेनेंट मीन्स आई हैव गिवन द इंफॉर्मेशन टू पुलिस कि मेरे सामने ये क्राइम हुआ है। जरूरी नहीं है कि जो मैंने इतला दी है वो सही होनी चाहिए, इसलिए ये ड्यूटी है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की कि वो ट्रेस आउट करे कि ऑफेंस कैसे हुआ है, किसने किया है, और ये जो एफआईआर हुई है, जो कंप्लेनेंट जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सच्ची है या झूठी है, उसको जो है ना राइट कंक्लूजन पे पहुंचना है। इट्स अ ड्यूटी ऑफ आईओ। वो उसके लिए नहीं है कि वो सिर्फ कंप्लेनेंट के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे, जैसे कंप्लेनेंट कहे ऐसा करें, या जो इसने विटनेस एफआईआर में दिए हैं उन्हीं का बयान रिकॉर्ड करे। सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन इन सुगरा बीबी's केस के भाई आईओ कैन रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ एवरी पर्सन, आईओ कैन कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम 4 कॉर्नर। सिर्फ उसकी लाइन पे नहीं चलना है कि भाई कंप्लेनेंट ऐसा कह रहा है, उसके पीछे चलना है कि वो जैसे कहे और उसके बताए रास्ते पर चलना है। इट्स अ ड्यूटी ऑफ आईओ। अब हमारे यहाँ ये चीज़ हो रही है कि एक तो मोस्टली जो है अनस्किल्ड आईओ है हमारे पास, हमारी सिंध में, बल्कि पूरे पाकिस्तान का यही हाल है। वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, मॉडर्न डिवाइसेस यूज़ नहीं किए जाते हैं। और दूसरी बात, हाँ मॉडर्न डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं जब आप किसी को लेट ऑफ करते हैं, अक्यूज के फेवर में तो लाए जाते हैं एविडेंस, सीडीआर भी लेके आएंगे और दूसरी चीज़ें भी, लेकिन ऑफेंस को ट्रेस आउट करने के लिए कभी भी जो है मॉडर्न डिवाइसेस यूज़ नहीं की जाती कि उनसे इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट की जाए। तो इस तरह से
फिर एक ओरल स्टेटमेंट्स ही होते हैं कंप्लेनेंट पार्टी के। और हाँ, एक जो बड़ी वजह है, एक तो हमारी एक FIRs डिले, जो डिले इन लॉजिंग ऑफ FIR, वो भी बहुत नुकसान देती है प्रोसिक्यूशन के केस को। और दूसरा फॉल्स इम्प्लीकेशन। हमारे यहाँ ये ट्रेंड है, ट्रेडिशन है कि अगर कोई एक बंदा क्राइम करता है तो हम 10 के नाम देते हैं और उसकी पूरी फैमिली, उसके फ्रेंड सर्कल को हम इन्वॉल्व कर देते हैं और एक झूठी स्टोरी बना लेते हैं FIR में, जो आगे चल के प्रूव नहीं होती। और उसका रिजल्ट ये होता है, फेट ये होता है कि वो सब जवाबदार, जो एक रियल अक्यूज्ड होता है उसके साथ हम 9 इनोसेंट पर्सन भी इन्वॉल्व कर देते हैं और आगे चल के ये होता है कि सब के सब जवाबदार जो है ना आज़ाद हो जाते हैं। तो सबसे पहले कंप्लेनेंट को ऑनेस्ट बनना पड़ेगा। हाँ, उसके साथ जुल्म होता है, उसका क्राइम होता है, उसके भाई का, बेटे का, बाप का मर्डर होता है, लेकिन उसके बाद होता यह है कि फिर वो जालिम बन जाता है, उसको इस्तना मिल जाती है कि भाई इसका मर्डर हुआ है, अब वो जैसे कहेगा वैसे करना है। नहीं, उससे भी ऑनेस्ट होना पड़ेगा कि भाई जिसने क्राइम किया है सिर्फ उसको इन्वॉल्व करे और उसी को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए, उसी को सजा होनी चाहिए। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को ऑनेस्ट होना पड़ेगा, वो ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करें कि भाई अगर फॉल्स इम्प्लीकेशन है तो उन लोगों को छोड़ा जाए और जो रियल अक्यूज्ड है उनको बुक किया जाए, उन पर केस चला जाए। अगर हम असल अक्यूज के पास हकी सच्चे मुजरिम के खिलाफ केस लेके आएंगे तो इंशाल्लाह उनको कन्विक्शन भी होगी। क्योंकि देखिए, जो ऑफेंस है, ये मर्डर केसेस हैं या जो भी ऑफेंसेस हैं, दीज आर द ऑफेंस अगेंस्ट द सोसाइटी। किसी बंदे का, हमारी शरीयत में, कुरान पाक में यह आता है कि किसी एक बंदे का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो ये हम सब इसके इफेक्टिव होते हैं। अगर किसी की गली में, मोहल्ले में, कहीं चौक पर कोई कत्ल हो जाए तो हम सब टेरर फील करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं। पर जब हमें पता चलता है 2 महीने, 6 महीने, साल के बाद वो बंदा अक्यूट हो जाता है, तो लोगों का कोर्टों से, इंसाफ से एक भरोसा उठ जाता है। तो इसलिए फरियादी को ऑनेस्ट होना पड़ेगा, ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन होगी, सही प्रोसिक्यूशन होगी तो उन रियल अक्यूज्ड को कन्विक्शन भी आएगी। और कन्विक्शंस अगर आएंगी, सजाएं मिलेगी लोगों को, तो फिर लोगों में एक खौफ फैलेगा कि भाई क्राइम ना करें, जिसने किया था उसको सज़ा मिल गई, उसको इतनी तकलीफ आई, उसको डेथ हो गई, फांसी हो गई, उसकी पूरी ज़िंदगी जेल में गुजर गई, या जिस ग्रेविटी का ऑफेंस है उस हिसाब से सजाएंगी। तो इस हिसाब से मेजर जो डिफेक्ट है वो इन्वेस्टिगेशन है, लेक ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्किल्स का है कि हमारे पुलिस ऑफिसर्स को वो नॉलेज नहीं है जिस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। और डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन का फ़ायदा डेफिनेटली अक्यूज़ को मिलता है और उस वजह से मोस्टली जो है अक्यूज़ड आज़ाद हो जाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।